एक दूर दराज की सरजमीन में नूरस्तान नाम की एक अजीम सल्तनत थी। इस सल्तनत के ताज पर बादशाह हजीफा का नाम जगमगा रहा था। वो बहादुर, इंसाफ पसंद और अपनी रियाया से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हुक्मरान थे। महल के गर्द सरसब्ज बागात, बहते चश्मे और संगमरमर की बुलंद और बाला दीवारें थीं। अंदरूनी हालों में सुनहरी फानुस झलमला रहे थे, खुशबूदार फूलों की महक फैली थी और रंगीन शीशों की खिड़कियों से सूरज की करनें जमीन पर कौसे कुज़ह बिखेरती थीं। मगर इस शान और शौकत के बीच बादशाह के दिल में एक खला था। अक्सर रातों को वो महल की बालकोनी में खड़े चमकते चांद को तकते और सोचते, मेरी सल्तनत मजबूत है मगर दिल खाली है। काश कोई ऐसा हो जो मेरा राजदार भी हो, मेरे ख्वाबों का शरीक भी। एक दिन बहार का मौसम अपनी रानाइयों के साथ आया। शहर के बागों में हर रंग के फूल खुले थे, तितलियां हवा में रक्स कर रही थीं और खुशबू चार सौ फैली थी। बादशाह महल की बुलंद खिड़की से शहर का मंजर देख रहे थे कि उनकी नजर एक लड़की पर जा ठहरी। हल्के नीले दोपटे में मलबूस वो गरीब बच्चों के दरमियान बैठी रोटियां और मीठे फल बांट रही थी। बच्चे हंस रहे थे, कोई उसका दोपटा पकड़कर शरारत कर रहा था, कोई दुआ देते हुए उसके हाथ से खाना ले रहा था। बादशाह ने वजीर खास फरीदून से पूछा, ये कौन है? फरीदौन ने झुककर अर्ज किया, जहां पनाह, ये मायरा है, एक मुअज़्ज़ज़ मगर गरीब हो चुके खानदान की बेटी। इसके वालिद कभी आपके मशीर थे, मगर बीमारी और कर्ज ने सब कुछ छीन लिया। इस दिन के बाद बादशाह का दिल बार बार मायरा की तरफ खंंचने लगा। कभी महल की खिड़की से तो कभी भैंस बदलकर शहर जाकर वो उसे देखते। मायरा लोगों की मदद करती, हर एक से इज्जत से पेश आती। वजीर ने एक दिन बताया कि मायरा का ख्वाब है नूरस्तान में कोई भौंका न सोए। ये सुनकर बादशाह ने सोचा, ये तो मेरे दिल का भी ख्वाब है। कुछ दिन बाद शाम के वक्त मायरा को महल बुलाया गया। हाल में फानूसों की रोशनी और गुलाब की खुशबू थी। मायरा की आंखों में हैरत भी थी और वकार भी। बादशाह ने पूछा, तुम ये सब क्यों करती हो? मायरा ने मुस्कुराकर कहा, असल इज्जत दौलत से नहीं, दिल से मिलती है। मेरा दिल तब खुश होता है जब किसी के चेहरे पर सुकून देखूं। बादशाह ने दिल में कहा, यही वो औरत है जो मेरी मलका भी बन सकती है और मेरी राया की माँ भी। मगर किस्मत ने जल्द इम्तिहान ले लिया। सल्तनत के शमाली हिस्से में कहत पड़ गया। वजीर खजाना ने मशूरा दिया कि महल के लिए अनाज बचा लिया जाए। मायरा ने कहा, अगर राया भूखी हो और बादशाह महल में मजे करे तो सल्तनत कब तक कायम रह सकती है? बादशाह ने इस बात को दिल से माना। वो और मायरा खुद अनाज बांटने निकले। बारिश में भीगे, धूप में पसीना बहाया, कुछ ही गलियों में जाकर भूखों को खाना दिया। लोग हैरान थे कि एक आम लड़की और बादशाह साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं। ये सब देखकर पुराना दुश्मन राजा करण सिंह खौफजदा हो गया। उसने झूठा इल्जाम लगाया कि मायरा जासूस है। दरबारियों ने झूठे खतूत तैयार करके बादशाह के सामने रख दिए। लम्हा भर को बादशाह खामोश हुए, मगर मायरा की आंखों में देखा। वो आंखें झूठ नहीं बोल सकती थीं। ये सब झूठ है, बादशाह ने कहा, हम जवाब खिदमत से देंगे। मायरा ने दुश्मन के इलाके में बीमार बच्चों के लिए दवाएं भेजें, कैदियों के लिए खाना और कपड़े भजवाए। ये देखकर दुश्मन के दिल बदल गए और राजा करण सिंह ने सुलह कर ली। कुछ महीनों बाद पूरा नूरस्तान रोशनियों में नहा गया। गलियों में चिराग जलाए गए, बच्चे फूल बरसा रहे थे। बादशाह हजीफा और मायरा की शादी हो रही थी। शादी के बाद दोनों ने यतीम खाने बनाए, बीवाओं के लिए घर बसाए और हर साल गरीबों के लिए मेले का एहतमाम किया। नूरस्तान में अब कोई भूखा ना रहता। बादशाह और मलका की मोहब्बत और खिदमत हर जबान पर थी। ये दास्तान रोमान की भी थी और कुर्बानी की भी, हमदर्दी और इंसानियत की भी। और यूं हजीफा और मायरा का नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया, एक ऐसी कहानी के तौर पर जो सदियों तक सुनाई जाती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अगली वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।